हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस और क्वेश्चन उसके बताएंगे। जैसे वर्ग वर्ग क्या है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने को ही वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कहा 2 का वर्ग, तो 2 को उसी संख्या से, मतलब 2 से कहा तो 2 भी उसी संख्या होगी, तो उसी संख्या से गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा वर्ग कहलाता है। इसी तरह 3 का वर्ग, तो 3 3 9 0 9। इसी तरह ये देखो आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 का वर्ग, तो 2 को क्या करा कोष्टक में और इसके ऊपर पावर लगा दी 2, तो 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसको खोलोगे तो क्या होगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। अब 3 का वर्ग इसी तरह, ठीक है, 3 गुणा 3 बराबर 3 3 9। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ऐसे नहीं गुना करना 3 दूनी 6, 6 नहीं 6 गलत हो जाएगा। तो इस पावर का मतलब हो गया आप 3 को उतनी बार लिखो जितनी बार पावर है। ठीक है, तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 0.15 है। ठीक है, तो इसको हम 2 बार खोलेंगे। ठीक है, इसका पावर का मतलब यही तो हुआ कि इसको आप 2 बार लिखो, तो 2 बार लिख दिया, एक बार ये आपस में जब पॉइंटों की गुणा करते हैं तो क्या करते हैं कि आपस में पहले पॉइंट भूल जाओ आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप पॉइंट भूल गए तो 15 की गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 225 लिख लिया। तो उसके बाद पॉइंट कितने अंक बाद है, तो 2 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट है, 2 तो इसके 2 इसके, तो 1 2 3 4, तो 0 लगा के तब पॉइंट लगाएंगे, 4 अंक बनाना पड़ेगा ना, इसलिए। इसी तरह ये देख लीजिए, जैसे ये है 0.09 को आप 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो पॉइंट भूल जाइए, तो 9 9 81 लिख लिया। ठीक है, अब पॉइंट कितने अंक बाद है, तो 2 इधर 2 इधर, 4 अंक बाद 1 2 3, 3 पे 0 लगा लेंगे, फिर चौथे पे 0 लगा लेंगे, तब पॉइंट लगाएंगे अंक पूरे करने के लिए। ठीक है, ताकि पॉइंट हमारा उस पोजीशन पे आ जाए। इसी तरह 35 का वर्गमूल निकालना है, तो 35 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 35 गुणा 35। ठीक है, तो आपस में गुणा करोगे तो 1225 आएगा। या इसका एक शॉर्ट तरीका और है कि आप जिसमें इकाई का अंक 5 आ जाए और उसका वर्ग करने के लिए बोला जाए। ठीक है, जैसे 35 है, 45 25, ठीक है, 65 75 85 95, जिसमें 5 अंक लास्ट में रहे तो उसके लिए वर्ग कैसे करेंगे, तो हमेशा 5 5 25 लिख लिया आपने। ठीक है, 5 5 25। अब ये क्या है 3, तो 3 से अगली कौन सी संख्या हो जाएगी 4, तो 3 की अगली संख्या में गुणा कर दो, तो 3 चौक 12, 12 का 12 लिख दो, तो ये इसका वर्ग ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 99 है, तो 99 को 99 हो, 999 हो, 9999 हो, ठीक है, कुछ भी हो, 9 9 के हो, तो उसका अगर वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, हमेशा जब देखो कितने 9 के हैं 1 2, तो 2 9 9 के हैं, तो हम क्या करेंगे एक कम करके 0 लिखते हैं, 1 0 और 1। ठीक है, 2 9 9 के थे तो हम केवल एक ही 0 लिखेंगे। अगर 3 9 9 के होते तो 2 0 लिखते, अगर 4 होते तो 3 0 लिखते। जितने 9 9 के हो गए उससे एक कम करके 0 लिखते हैं, तो 0 और 1 लिख लिया। अब इसमें से एक कम कर दो, 99 में से एक घटाओ कितना 98। ठीक है, इसी प्रकार ये है जैसे 999। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे 1 2 3, 3 है तो 3 तो 0 लगाएंगे नहीं, 2 0 लगाएंगे, 1 2 और 1। ठीक है, और इसमें से एक कम करके लिख दिया। फिर इसी तरह ये, अब ये कितने हैं 1 2 3 4, तो कितने 0 लगाएंगे 3, जितने 9 के होंगे उससे एक कम 0 लगानी, 1 2 3 और 1 का 1। फिर इसमें से एक कम करना पूरे में से 9 9 9 और एक इसमें से कम कर दो 98, ये इसका पूरा वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो हम पहले आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 36 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ये। ठीक है, 36 का वर्गमूल, तो हम 36 के टुकड़े निकाल लेंगे। इधर देख लो 2 से लेस है, मतलब निकालेंगे पहले 2 से 2 1 2 2 1 इधर चला गया, 16 हो गया, तो 2 8 2 2 8 16, फिर 2 9 18। अब 2 से तो कटेगा 3 से, 3 3 9 3 3 3, तो हम क्या करेंगे इसके टुकड़े यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम टुकड़े में से टुकड़े लिख लिए, जोड़े इस जोड़े बना लेंगे, इसका जोड़ा, तो जोड़े में से एक लेंगे, कोई सा भी जोड़े में से 2 उतार लिया, फिर इस जोड़े में से एक 3 उतार लिया, आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6। ठीक है, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा।
बात करते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका, कैसे उसको हल किया जाता है। जैसे सपोज करो हमारा 10 24 था, तो हमने क्या करा, सबसे पहले जोड़े बनाना चालू कर दिया पीछे से, इधर से, ठीक है, बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल लेंगे जिसकी गुणा उसी संख्या में करें तो जो है हमारी भाज्य संख्या से कम रहे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपने 2 ले लिया यहाँ भी, तो 2 इधर रखना पड़ेगा, 2 2 दूनी 4, 4 तो बहुत कम है 10 से, तो आप क्या करेंगे 3 लेंगे, फिर 3 3 9, आप 4 नहीं ले सकते, 4 अगर यहाँ भी लेंगे यहाँ भी तो 4 चौक 16, 16 इससे ज़्यादा हो जाएगा, जबकि करना कम है जैसे बाकी क्वेश्चनों में किया जाता है। तो 3 3 9, ठीक है, फिर घटा लो 24, जुगात उतार लिया और 1 का 1 घटा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका डबल करके यहाँ लिखना है, इसका डबल करके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 3 6। अब इसके सामने आपको ऐसी संख्या लेनी है ताकि उसकी गुणा करने के बाद 124 आ जाए। सपोज करो मान लिया आपको 6 तो ये है ही था, ये वाला 6, इसके पास में आपने 1 ले लिया, 1 से ही गुणा करोगे, जो लोगे उसी से ही गुणा करनी है, तो कितना आएगा 61, 61 तो आएगा नहीं, तो 61 तो बहुत कम है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 लेकर देख लेंगे 62 के साथ में, ठीक है। तो 2 लिया आपने 6 के साथ में, तो 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 124, तो यानी कि इसका मतलब 2 का टेबल चलेगा इस पर। तो हमने क्या करा, 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिख दिया, तो 124 पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा आंसर कितना है 32, यही इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे पॉइंटों में आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटों में हमको कैसे, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये हमारा रूट था, ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसके नीचे हमने क्या करा, 1 रखने के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लिए, 1 2 3 4 जीरो लगा लिए, ठीक। अब ये हमारा सिंपल ऐसे बन जाएगा, फिर 25 ऊपर 25, ये सब ऊपर से हट जाते हैं जब आपने नीचे सिंपल फ्रैक्शन में बदल दिया, तो ये हमारा जुगातू रहेगा, ठीक है। अब 25 का वर्ग मूल क्या होता है 5, ठीक है। ये 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100, आप लैसा लेकर भी निकाल सकते हैं, जो लैसा निकलेगा उस जोड़े में से 1 रखना है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें से इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि जैसे हमको 1369 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल किसी भी तरह निकाल सकते हैं आपको जो आसान लगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1369 है तो हम जोड़ा बनाएंगे पीछे से, ये जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा बना लिया। अब ये मैंने इधर वर्गमूल लिख रखे, वर्ग लिख रखे हैं सबके, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 7 49, ठीक है, 8 8 64, 9 9 81, ठीक है। इस पावर से पता लगता है कि आप 9 की गुणा कितनी बार करोगे, ठीक है। 9 गुणा 9 तो 9 9 81, 8 गुणा 8, ठीक है। तो अब ये समझो कि ये देखो इधर जोड़ा बना लिया, तो हम क्या करेंगे, अब हमको पता है लास्ट में 9 है, तो 9 है तो 9 किस किस के वर्ग में आएगा, 9 आएगा 3 के वर्ग में, और किसके वर्ग में आएगा 7 के वर्ग में आएगा, इन दोनों के वर्ग में आएगा, 7 के और 3 के। तो 3 के वर्ग में भी आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है पीछे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला 13, इसका तो काम खत्म हो गया। 13 किस के बीच में, किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा, 13 आएगा 3 के और 4 के, देखो 3 3 9 है और 4 चौक 16, इसी के तो बीच में है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में 13 है, तो अब हम सबसे इसके बाद ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है, सबसे छोटी ले लिया 3, अब इसमें से एक ही लेना है। अब एक कौन सा ले वो कैसे पता करें, तो इसमें आपस में आप इन दोनों की गुणा कर दो, 3 चौक 12, ठीक है। तो 12 से ये बड़ा है 13, ठीक है। तो जब बड़ा है तो फिर हम बड़ा ही लेंगे 7 का, अगर छोटा आता इन दोनों के गुणनफल से छोटा आता तो छोटा लेते, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। एक बार और फिर को नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे अब ये 16 81 है, तो ये किसके एक जो है जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा बना लिया, एक किस के वर्ग में आएगा, 1 के वर्ग में आता है और 9 के, 9 9 81, ठीक है। तो अब हम इधर आ जाओ, 16 किस के बीच में आएगा, 4 के वर्ग में और 5 के वर्ग में, देखो इधर 16 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ही तो आता है, इन दोनों के वर्ग के बीच में ही आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटा ले लेंगे, छोटा ले लिया आपने, हमेशा छोटा ही लेना है,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों में से एक लेना है, वो कैसे पता करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करके देख लो। 4 पंजे 20, यानी कि 20 क्या है, 20 से ये छोटा है, तो छोटा है तो इसका मतलब ये भी छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो आप वीडियो को बार बार देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना।